स्वागत है आपका सबलाइन क्लासेस टूलकिट ऑफ एजुकेशन में। अ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जो क्लास चल रही थी ये लाइव क्लास थी। कुछ टेक्निकल इंटरनेट कनेक्शन या कुछ इशू आ गया था जिसके कारण ये बीच में अपने आप प्रॉब्लम हो गई, कट गया। तो जो भी लोग देख रहे थे उससे मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको बिना लाइव के आपके सामने रख रहा हूँ। जो क्वेश्चंस आपके सामने थे उसके आंसर आपको क्लियरली मिल जाए, इसके लिए मैंने क्वेश्चन की जो सीरीज बनाई है दोबारा बनाई है और ये मैं अपलोड कर दूंगा। और आपके जो भी क्वेश्चंस रह गए थे वो आप देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन जो भी क्वेश्चन थे मैं आपको बता देता हूँ उसमें। पहला क्वेश्चन था, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु इस विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नांकित में से किस अवस्था के समतुल्य माना जाता है? देखिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं अपनी स्पीड से पढ़ रहा हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए कि समझने में। तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए कभी भी अगर इस तरीके की समस्या आया करे। वैसे मैं बहुत स्पीड से तो नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल प्रश्न को समझना ज़्यादा जरूरी होता है मेरे हिसाब से। इसमें चार ऑप्शन है, विश्वास बनाम अविश्वास, बी है स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह, सी है पहल बनाम अपराध बोध और डी है पहचान बनाम भूमिका भ्रम, जिसको आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन भी कहते हैं। चार ऑप्शन है, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा जो दिए गए थे उसमें से ही चार ऑप्शन मैंने रखे हैं यहाँ पे। अब आपको इसमें से ही बताने हैं कि कौन सा फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था से मिलता जुलता है। मैं सीधे आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। जो लोग लाइव थे वो लोग आंसर दे भी चुके थे। फिलहाल ये सभी के लिए है, तो मैं आपको सही आंसर बता दूं। सही आंसर है डी, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रम। दूसरा ऑप्शन है, ब्रॉन फ्रेन बेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बालक के वृहत यानी कि मैक्रो सिस्टम से संबंधित नहीं है। तो मैक्रो सिस्टम मैंने उसमें बताया था कि एक मान लीजिए सेंटर में चाइल्ड है, उसके बाद 5 लेयर्स होती हैं। ब्रोनफेन बैनर पे मेरा वीडियो नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं बना दूंगा बाद में। तो ये जो सेंटर में चाइल्ड बैठा हुआ है इसके सबसे जो नज़दीकी एरिया होता है वो होता है माइक्रो सिस्टम। ठीक है। और यहाँ बात चल रही है कि मैक्रो सिस्टम कौन सा होता है। तो मैक्रो सिस्टम में मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। चार ऑप्शन आपके सामने है, विद्यालय, मूल्य, कानून और रीति रिवाज, जिसमें सही आंसर है विद्यालय। विद्यालय माइक्रो सिस्टम का हिस्सा होता है, इसीलिए ये यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी जो है ये तीनों मैक्रो के ही पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है। तो बोबोडॉल प्रयोग कुछ बच्चों पे प्रयोग किया गया था। जो आपके सामने थ्योरी लिखी है वो उसमें लिखी हैं चार थ्योरीज, जिसमें आपको बताना है कि बोबोडॉल किससे संबंधित है। अंतर्दृष्टि अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम, नैतिक विकास या अनुबंधित। तो बोबोडॉल खिलौनों से संबंधित है। खिलौनों के द्वारा बच्चों पे जो प्रयोग किया गया था, आपको याद होगा, उसको हम कहते हैं सामाजिक अधिगम, जो कि बंडूरा ने दिया था। और उसे हम निरीक्षणात्मक यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो इसलिए निरीक्षणात्मक अधिगम सही हो जाता है। इस पे मेरा वीडियो है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर क्या है। तो गैने ने जो 8 स्टेप दिए थे लर्निंग के, उसमें से 4 स्टेप आपके ऑप्शन में है और ये पूछा गया है कि सबसे हायर लेवल कौन सा है। ठीक है। 4 ऑप्शन है, समस्या समाधान अधिगम, बी है सिद्धांत अधिगम, सी है संप्रत्यय अधिगम और डी है कौशल अधिगम। तो सबसे इसमें से जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि समस्या समाधान अधिगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। समावेशन, देखिए समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न है कि समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित सामान्य कक्षा में शिक्षित करना है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। तो ये परिभाषा जो है किस तरीके से यहाँ पे और लागू होती है। जो चार ऑप्शन दिए हैं, जो शिक्षित करना है, क्या वो कुछ समय के लिए शिक्षित करना है, ज्यादातर समय के लिए शिक्षित करना है, पूरे समय के लिए शिक्षित करना है, या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो मतलब चार ऑप्शन में आपको बताना है कि जो समावेशन यानी कि जो सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चे बैठते हैं उनको किस टाइम तक शिक्षित करना है। तो सही ऑप्शन इस यहाँ पे है पूरे समय के लिए। जब तक वो विद्यालय में है तब तक उन पर पूरा ध्यान रखना है कि वो विशिष्ट छात्र सामान्य छात्रों के साथ किस तरीके से घुल मिल रहे हैं या किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और जो भी सामाजिक कार्य हो रहे हैं
वो उसमें कोई अंतर ना दिखाई दे, उन लोगों के अंदर कोई तुलनात्मकता ना दिखाई दे, वो जो सामान्य बच्चों के साथ आसानी से घुल मिल जाए। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? ये रिसर्च का है, एजुकेशनल रिसर्च से संबंधित। तो अगर आपने यूजीसी नेट के रिसर्च पेपर को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों के लिए प्रश्न बहुत सरल है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पूछा गया है कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों को एकत्रीकरण करना यानी कि आंकड़े एक्यूमुलेट करना। बी है परिकल्पनाओं का निर्माण करना यानी कि फार्मूलेटिक हाइपोथेसिस। सी है सत्यापन या सामान्यीकरण करना यानी कि वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन। डी ऑप्शन है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यानी कि रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, डी, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए, अगर आप पीजीटी या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तैयार कर रहे हैं, कोई भी मैं तो कर रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें आयोग की अध्यक्ष और आयोग के जो ईयर हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और ये तो बहुत फेमस है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात नहीं हो रही है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का जो ईयर है, कब ये आयोग की स्थापना हुई थी, वो आपको इनबॉक्स में बतानी है। एज ए लाइव क्लास समझ लीजिए आप इसको। तो उसमें आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सही आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इग्नू अपने एजुकेशनल प्रोग्राम को इनमें से किस विशिष्ट चैनल के द्वारा प्रसारित करता है? इग्नू ब्रॉडकास्ट इट्स एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू विच दीज स्पेसिफिक चैनल। बहुत ही सरल प्रश्न है। इग्नू के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं, मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें से अलग से मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आएगा, फिलहाल अच्छे क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे चार ऑप्शन है, एकलव्य चैनल, ओपन चैनल, ज्ञान दर्शन और देशव्यापी दर्शन, जिसमें सही आंसर है ज्ञान दर्शन। ठीक है, और ये बहुत ही सरल था। मूल्यांकन परिणामों की सततता नापी जाती है किससे? यहीं पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था मेरे लाइव क्लास में, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई, तो मुझे लगता है कि लाइव क्लासेस में कभी कभी आ ही जाती है प्रॉब्लम, लेकिन फिलहाल इधर कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ दो कुछ टाइम के बाद हम लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि इधर इस इशू को थोड़ा सही करना है। फिलहाल क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी उद्देश्यों के द्वारा, प्रेडिक्टेबिलिटी भविष्यवाणी द्वारा, या यूजिबिलिटी उपयोगिता के द्वारा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर है विश्वसनीयता के द्वारा, और उम्मीद करता हूं आपने भी यही वाला आंसर चुना होगा। लास्ट आज का क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालकों में विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदीगामक अवस्था में। देखिए, विकेंद्रण का मतलब सीधे सीधे ये हो जाता है कि बच्चा किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वजन के बारे में, किसी भी दूरी के बारे में अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बैठ जाता है कि कौन सी चीज क्या होती है। तो जो भी उसके अंदर तर्क करने की क्षमता है, अगर वो अच्छी हो चुकी है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम किसी भी प्रकार से बहला फुसला देते हैं तो वो समझ जाते हैं हाँ चलो ऐसा होता होगा। लेकिन विकेंद्र मतलब किसी भी फार्मूले को समझ लेना विकेंद्र कहलाता है कहीं ना कहीं। यहाँ पर विकेंद्र पूर्णतः कब विकसित होता है? तो उसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो। या ये जो चारों स्टेज हैं ये पियाजे के द्वारा दी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। फिलहाल यहीं पे हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम जुड़े रहेंगे आपके साथ लाइव क्लासेस में भी, और भी जो सेशन है, कुछ लोगों का कहना है कि क्वेश्चंस काफ़ी सरल हैं, तो आप चिंता मत करिए, कठिन क्वेश्चंस भी आएंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी जरूर पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा सब लाइव क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।